नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं। हाँ जी, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, बढ़े फिर आगे। हाँ जी, चलिए साहब बढ़े आगे। देखो 30 तक देख लिए थे, अब आगे स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है साहब? हाँ जी, देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेट बाय द लाइंस, एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है और एक इंटरसेक्शन फॉर्म है साहब। डायरेक्ट बनाइए, x0 y0 एंड ये के द्वारा बना त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए साहब। त्रिभुज का क्षेत्रफल x0 y0। हाँ जी, ये लाइन y0 है और या फिर x0 है। हाँ जी, ये x0 हो गई, ये y0 हो गई, और इस लाइन को भी बना लेते हैं। y0 तो x a आएगा बच्चों, और अगर x0 पुट करें तो y कितना आएगा, b आएगा। दोनों पॉइंट को मिलाए तो लाइन ये बनेगी। हाँ, इस लाइन का नाम क्या है, x/a प्लस बच्चों y/b। एक पर कितना आ गया, 1 आ गया। ये दूरी कितनी बच्चों, a है। ये दूरी कितनी बच्चों, b है। ये तो एक त्रिभुज है, ये बेस है बच्चों, ये हाइट है। क्षेत्रफल कितना आएगा इसका, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ ए बी। कमेंट कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ए बी अपॉन 2। हाँ जी, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। फटाफट फिर बड़े बच्चों आगे लाइन बनानी आनी चाहिए, और अगर लाइन बनानी आती है तो सारा काम हो गया, बैटरी खत्म हो गया पूरी तरीके से। कंप्लीट भी आ गया, वेरी गुड। चलिए सर, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है साहब, ए लाइन L passes through the point and the point and another line। देखो अब यहां तक सेंटेंस खत्म हो गया साहब, ध्यान रखें। दो पॉइंट से एक लाइन बन सकती है, ठीक है साहब। एंड द अनदर लाइन, एंड द अनदर लाइन L dash passes through the 1/2, 0 and perpendicular to L, perpendicular to the L। हाँ जी, गोविंद क्या कह रहा है, रिपीट करो यार। थ्योरी पढ़, थ्योरी पढ़, थ्योरी नहीं आती क्या, रिपीट करा इसमें, लल्लू क्वेश्चन है। x0 y एक्सेस का समीकरण, y0 x एक्सेस का समीकरण, ठीक है। और वीडियो को शुरू से देख लेना। ये y0 है, ये x0 है। y0 पुट करो x a आएगा, x0 पुट करो y a आएगा। छठी क्लास में जाओ, छठी क्लास में जाके आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा लो। आधार a है, ऊंचाई b है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। हाँ जी, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। फटाफट गोविंद एक बार कमेंट कर दो जल्दी से। बिल्कुल बेसिक है, किस तरीके से स्ट्रेट लाइन को अपन बेसिक में ले गए ये देख लो, बस इतना सा ध्यान रखो, बाकी लेवल नहीं है। शुरू से जुड़ो, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा कंप्लीट। चलिए सर, बड़े बच्चों आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट पढ़ा करो बच्चों 2D के। जब तक कंसेप्ट नहीं आएंगे तब तक आप टेल का नहीं बचा सकते हो। 2D कंसेप्ट आने चाहिए, मेरे को सारे कंसेप्ट आते, तब भी कुछ क्वेश्चन में मेरे को अटक जाता हूं मैं। तो ध्यान रखिए, कंसेप्ट नहीं आते तो फिर क्या हालत होगी आपकी। कंसेप्ट आना चाहिए। A line L passes through the point first and second, एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है। Another line L dash passes through the 1/2, 0 and perpendicular to the line, perpendicular line L. Then the area, then the area, then the area of the triangle formed by the line L and L dash and y axis is। बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए। एक पॉइंट है बच्चों 1 1, एक पॉइंट है 1 1, एक पॉइंट है बच्चों आपका 2 0, एक पॉइंट है आपका 2 0। इससे एक लाइन बन रही है साहब, ये इससे एक लाइन बन रही है। एक लाइन है जो इसके लंबवत है, एक लाइन इसके लंबवत है, जो 1/2, 0 से पास हो रही है। जो कहां से पास हो रही है, 1/2, 0 से। इस लाइन का नाम L डैश है,
इस लाइन का नाम एल है। 2 पॉइंट से एक लाइन बन जाती है, और अगर इस लाइन के लंबवत लाइन, अब यहां पर वही बात मैं वापस कहूंगा, क्या कंसेप्ट अगर नहीं आते तो मैं क्या, दुनिया की कोई सी भी ताकत आ जाए आपको नहीं पढ़ा सकती, ध्यान रखना कंसेप्ट आना चाहिए। हाँ जी, 2 पॉइंट से लाइन बन जाती है और ये लाइन निकल जाएगी क्या, हाँ ये लाइन निकल जाएगी। तो इतना सा काम तो हो गया कि लाइन तो कम से कम निकालनी आनी चाहिए दोनों। एक रेखा बिंदु 1 तथा 2 से होकर जाती है, ठीक है भाई, नाम है उसका एल, तथा रेखा एल डैश बिंदु 1/2, 0 से जाती है। ध्यान रखना इस पेपर का लेवल थोड़ा अपर है, ज्यादा है, ठीक है, पर आते ही ऐसे ही है, पॉइंट में सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं देगा, ध्यान रखना। बोलो 1/2, 0 है, एवं एल पर लंब है, ठीक है साहब, ये लंब है, यहाँ ध्यान रखे, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है। तो रेखाओं एल और एल डैश तथा वाई एक्स द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। वाई एक्स पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। एक रेखा ये, एक रेखा ये, और वाई एक्स पे, वाई एक्स तीसरी लाइन हो जाएगी, एक लाइन ये बना लो, एक लाइन ये बना लो, और वाई एक्स तीसरी लाइन बन जाएगी। अब देखो इस लाइन को बढ़ा लेते हैं, एल नाम की लाइन को बनाते हैं, पॉइंट मानना पड़ेगा एक्स वाई, फिक्स मत कर देना, यूज एंड थ्रो वाला पॉइंट है, y-0 अपॉन x-2, फॉर्मूला है मेरे पास है नहीं, दिमाग लगा दो थोड़ा सा तो काम हो जाए। हाँ जी, y-y1 अपॉन x-x1, 1-0 1-0 अपॉन बच्चों 1-2। कुछ नहीं आता है उनके लिए, आता है उनके लिए तो बहुत सारी चीजें, y अपॉन x-2 बच्चों, 1/1 - 2 - 1 यानी -1। टोटल अगर देखे बच्चों इस लाइन का समीकरण क्या बना, तो y बराबर -x+2। लाइन कैसी बनी साहब, लाइन कैसी बनी, और आगे बढ़ा लो, लाइन कैसी बन गई साहब, लाइन बन गई x + y = 2। कमेंट कर दो एक बार, क्लियर है क्या, इस लाइन का नाम है एल, एल नाम की लाइन। हाँ जी, कंप्लीट होना चाहिए। देखो 3 लाइन से पॉइंट कैसे निकालते हैं तो सुबह वाली क्लास में खूब हुए, धमाकेदार हुए, अगर सुबह वाली क्लास नहीं देखी जरूर देखना, लाइन से पॉइंट कैसे आते हैं, ठीक है। तब ये ध्यान रखना कि भाई लाइन ये आ गई, ऐसी एक लाइन और चाहिए जो एल डैश है, ध्यान रखें, एक सी एक लाइन और चाहिए जो नाम क्या है, एल डैश। एल डैश की कहानी लंबवत है, लंबवत है। एल डैश की क्या कहानी, ये लाइन जो आई है उसके लंबवत है। लंबवत लाइन कैसे निकालते हैं सब, एक्स वाला वाई वाले के साथ, वाई वाला एक्स वाले के साथ, बीच में माइनस लगेगा, प्लस के बनेगा। सर इस 2 को पकड़ के इधर लाए, ले आओ नहीं लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस के का के लगेगा। हाँ जी, के कैसे आएगा, ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1/2 - 0 प्लस के बराबर 0, यानी बच्चों के बराबर कितना हो गया, -½ हो गया। ये -½ यहां लगा दिया जाए, यानी x - y -1/2 बराबर 0, यानी क्या बन गया 2x - 2y और -1 बराबर 0। तो ये लाइन बन गई साहब, परफेक्ट। ये आपकी एल है, ये आपकी एल डैश है। हाँ जी, ये आपकी क्या है, एल डैश है। और एक लाइन और है वाई एक्स, कौन सी लाइन है, वाई एक्स। वाई एक्स का समीकरण x बराबर 0, वाई एक्स का समीकरण x बराबर 0। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 मिलके क्या बनाएगी, एक त्रिभुज बनाएगी। ध्यान रखिए भाई, मिलकर क्या बनाएगी, एक त्रिभुज बनाएगी, और जो त्रिभुज बनाएगी उसका क्षेत्रफल चाहिए। पहले तो यह बताओ ये क्लियर है क्या, थोड़ा सा ऐसा फीलिंग हो रही है कि पॉइंट के अंदर स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, ठीक, तो बिल्कुल बन सकता है, पॉइंट के अंदर स्ट्रेट लाइन का जुगाड़ है बिल्कुल, कि पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन से पॉइंट क्यों नहीं बनते साहब, बनेंगे, वही चीज इसके अंदर थोड़ा ध्यान। कमेंट कर दो जल्दी से, पूरी तरीके से क्लियर हो तो फिर बढ़े आगे। हाँ जी, अभी काम बाकी है। कमेंट सब करते रहो, सब करते रहो, कमेंट जल्दी जल्दी आने चाहिए, फटाफट कमेंट करने। ज्यादा जने जुड़े हुए तो भाई ज्यादा उम्मीद रहती है फटाफट कमेंट आएंगे, सबके कमेंट आएंगे। कम जुड़े हुए तो आप ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाओ। हाँ जी, अब क्या करें, 3 लाइन है, 3 लाइन से 3 पॉइंट बना लो। कौन कौन सी लाइन है साहब, तो लाइन नंबर 1, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। हाँ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कहाँ है, इसका नाम x + y = 2, इसका नाम 2x - 2y = 1, और इसका नाम
वाई एक्सेस का नाम x बराबर 0। तो बच्चों ये x 0 है, ये भी x 0 है, इसका y 2 आएगा बच्चों, और ये x 0 है, x 0 है, तो y बराबर कितना आएगा -7। हाँ जी, x 0 है तो y आ जाएगा, x 0 तो y आ जाएगा। ये इन दोनों का कट पॉइंट है साहब, इन दोनों का कट पॉइंट निकाल लो। कैसे? इसका गुणा 2 से कर दे, यानी 2x + 2y बराबर 4 बच्चों। ये बच्चों 2x - 2y इक्वलेंट 1 बच्चों। ये खत्म बच्चों, ये कितना हो गया 5x, 5x बराबर 5 बच्चों। x बराबर कितना आएगा 1 आएगा, x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, x1 इसमें लगा दो, y कितना हो गया साहब 1 हो गया। बोलो 3 पॉइंट आ गए बच्चों, एरिया निकाल। क्या निकाल लीजिए? एरिया। एरिया इक्वलेंट कितना आएगा साहब? हाफ। हाफ यहां से स्टार्ट कर दीजिए, 0 2 आएगा बच्चों, 0 - 1/2 आएगा बच्चों, फिर बच्चों 1 1 आएगा बच्चों, और लास्ट में बच्चों 0 2 आएगा। हाँ जी, आगे बढ़ा लीजिए, सोल्व कर लीजिए। इसका गुणा इससे 0, इसका गुणा इससे 0, इसका गुणा इससे 0, इसका गुणा इससे हाफ। हाँ जी, यहां तक हो गया। प्लस का कितना हो गया बच्चों 2, ये कितना हो गया 0, 2 और आधा यानी 5/2 बच्चों, और 5/2 और 1/2 यानी 5/4। कमेंट कर दो, कहानी क्लियर। आंसर क्या बन जाएगा? 5/4। देखो कोई गड़बड़ नहीं करी हो तो, फॉर्मेट तो यही आ रहा है। देख लो एक बार कैलकुलेशन और देख लो, आंसर के अंदर दिक्कत आ रही है। 1.02 और 1.0 - 1/2। देखो कोई पॉइंट में गड़बड़ करी है क्या? यहाँ गड़बड़ हो गई साहब। 2 और 2 4 ही होते हैं, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं रखा। 2 और 2 कितने होते हैं? 4, और इसकी वजह से सारा गड़बड़ हो गया भाई मामला, क्योंकि x बराबर कितना आएगा 5/4। हाँ जी, x बराबर 5/4, और x बराबर 5/4 किसी एक में लिख दो, y आ जाएगा। या फिर एक काम करो, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 2x + 2y बराबर बच्चों 4, और 2x - 2y बराबर बच्चों 1। तो माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस। हाँ जी बच्चों, ये खत्म, ये कितना आएगा 4y, 4y बराबर 5 आएगा, और y बराबर कितना आएगा 5/4। कमेंट करो बच्चों, लेंदी हो गया। हाँ, x बराबर 5/4। ठीक है जी, पहले ही बोल देते बच्चों, ये कैलकुलेशन फालतू हो गई अपनी। चलो भाई बड़े आगे, कितना हो जाए? एरिया चाहिए, क्या चाहिए? एरिया। पॉइंट थोड़े लेवल पे बढ़ गए, बोलो 1/2, 1/2। और पहला पॉइंट बच्चों 0 2, फिर बच्चों 0 - 1/2, ये बच्चों 5/4, और ये भी बच्चों 5/4। हाँ, ये गड़बड़ है बच्चों, 4 - 1 3/। देखो एक बार क्या गलत हो जाए, फिर क्या गलत होते ही रहते हैं, फिर वो क्वेश्चन छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, फिर वापस वो गलतियां होती रहेगी। हाँ जी, कमेंट करो एक बार जल्दी से, यहाँ तक कहानी कंप्लीट है। हाँ जी, 3/4 आएगा, 4/5 आएगा। ये लो भाई सामने, फटाफट एक बार कमेंट कर दो, फिर चले। कमेंट कर दो एक बार सब लोग फटाफट, थोड़ा फास्ट, फिर चले। हाँ जी, चलिए साहब, बड़े बच्चों आगे निकाल लो अब फाइनल इसका 1/2। ये 0, ये 0, ये 0, ये बच्चों कितना हो गया 5/8 बच्चों, 5 बटा कितना हो जाएगा 8, प्लस का ध्यान रखें। और ये कितना हो गया बच्चों, इसका गुणा इससे यानी प्लस, और कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 ये हो जाएगा, इसका गुणा इससे खत्म। बोलो 1/2 आ गया बच्चों। ये एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। ये बच्चों कितना हो जाएगा 5, 2 से डिवाइड, 5 चौक 20 हो जाएगा बच्चों, और 20 और 5 25, 25/16। देखो बच्चों 25/16, बारीक हो गया थोड़ा क्वेश्चन, 25/16। गलतियां ज्यादा करी अपन ने, ये फॉर्मेट, बाकी क्वेश्चन किया जा सकता है आराम से। हाँ जी, देख लो एक बार 25/16। चलिए सर, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है?
द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। अब देखो थोड़ा लोकस का काम रखना, क्योंकि लोकस से हमेशा यही रहता है कि भाई ज्यादा लेवल है, नहीं होता है। देखो द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट of the distance between the axes of the variable line x cos alpha y sin alpha equivalent p, where p is a constant। चर रेखा जहां p नियतांक है का अक्षों के मध्य कटे भाग के मध्य बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा बिंदु पथ का कहानी स्टार्ट हुई, तो ध्यान रखें क्या बोला गया बच्चों। तो एक लाइन है, लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये लाइन है। इस लाइन में अगर y जीरो पुट करें, इस लाइन में अगर y जीरो पुट करें, y अगर जीरो पुट करें तो x आएगा, कितना आएगा, p अपॉन कोस अल्फा या p सेक अल्फा कोमा जीरो। और अगर इसमें x जीरो पुट करें तो y आएगा, सॉरी x जीरो, यहां पर देखो वापस गलत बोल दिया शायद, y जीरो तो x आएगा, ये लिखा सही है। x जीरो क्या पुट करें, x जीरो तो y आएगा p कोजेक अल्फा। ध्यान रखें p कोजेक अल्फा। इन दोनों के मिड पॉइंट की लोकस, ध्यान रखें भाई, इन दोनों के मिड पॉइंट की लोकस। मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट क्या आएगा, तो जिसकी लोकस चाहिए बच्चों उसका नाम एच के। और ये एच के कितना आएगा, पी सेक अल्फा अपॉन 2 कोमा पी कोजेक अल्फा अपॉन 2। हाँ जी, क्या बोला वापस सुन लो। चर रेखा, रेखा है सिर्फ जहां पी नियतांक है, अक्षों के मध्य, अक्षों के मध्य एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य कटे हुए भाग के मध्य बिंदु का बिंदु पथ। जिसका बिंदु पथ चाहिए उसका नाम एच के हुआ। कितना होगा, तो ये रहा और ये रहा। एच बराबर देखें, एच बराबर तो पी अपॉन 2 सेक अल्फा, और के बराबर देखें किसकी वैल्यू बच्चों, के की वैल्यू। कोई लॉजिक नहीं होता बच्चों लोकस के अंदर, कंडीशन होती है, ढूंढना पड़ेगा। जैसे मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकाल लिया, पी कोजेक अल्फा अपॉन 2। आंसर के अंदर अगर ध्यान से देखें, देखो क्या नहीं है, क्या नहीं है, अल्फा नहीं है, एक्स है, वाई है, अल्फा नहीं है, और क्या है बच्चों, पी है। तो एक काम किया, 2h अपॉन पी बराबर सेक अल्फा, और 2k अपॉन पी बराबर कोजेक अल्फा। हाँ जी, कोस अल्फा को सेक अल्फा बनाए, यानी p अपॉन 2h बराबर कोस अल्फा, और p अपॉन 2k बराबर बच्चों साइन अल्फा। दिमाग लगाना कहां से कहां जा रहा हूं मैं, इसमें कोई लॉजिक है क्या, बिल्कुल है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस बच्चों पी स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर इक्वलेंट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1। ध्यान से देखो ऑप्शन, h और k की जगह x और y लगाना है, h और k की जगह x और y, ये पी स्क्वायर कॉमन ले लो, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वलेंट 4 अपॉन पी स्क्वायर। ध्यान रखें 4 अपॉन पी स्क्वायर। वापस सुन लो, 4 कॉमन लिया ऊपर भेजा, पी स्क्वायर कॉमन लिया नीचे भेजा, h की जगह x लिखा, k की जगह y लिखा, क्या बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 4 अपॉन पी स्क्वायर। हाँ जी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बैठेगा नहीं, ये बैठेगा नहीं, ये आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है, और कौन सा गलत है ये। हाँ जी, बी ऑप्शन 100% सही। कमेंट कर दो, कहानी क्लियर। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लोकस में हिट एंड ट्रायल नहीं होते। हाँ जी, लोकस वाले जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जल्दी से फिर बड़े बच्चों आगे। चलिए सर, बड़े बच्चों आगे अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, द इन सेंटर ऑफ द ट्रेंगल, हाँ जी, द इन सेंटर ऑफ द ट्रेंगल, फिर वापस वही क्वेश्चन, x0 y0 एंड द लाइन। हाँ जी, x0 y0 x0 y0 एंड बने त्रिभुज का कद। बच्चों दिमाग में लाइए, x0 सॉरी y0 x0, दो लाइन तो ये पेटेंट हो गई, y0 पुट करो तो x4 आएगा बच्चों, 4 0
और x 0 पुट करो तो y 3 आएगा बच्चों, तो 0 3 दोनों को मिलाए तो लाइन बनी। हाँ, इस लाइन का नाम क्या? इस लाइन का नाम है 3x प्लस 4y इक्वलेंट 12। बच्चों ये दूरी कितनी यहां से यहां तक बच्चों? 4 है। ये दूरी कितनी यहां से यहां तक बच्चों? 3 है। और यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 5 है। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 0 0। अगर नहीं भूले हो तो याद कीजिए, x क्या होता है और y क्या होता है? हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई इसके x वाले के साथ 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके x वाले के साथ 0 आएगा बच्चों, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ बोलो 3 इंटू 4 बच्चों 12 आएगा। मतलब एक्स एक्स वाले काम होगा। नीचे बच्चों a प्लस बी प्लस सी यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी x बराबर 5 4 9 3 12 12 बराबर 1। देख लो, इसमें एक नहीं है बच्चों, इसमें एक यस, इसमें एक यस, इसमें एक नहीं बच्चों। हाँ, एक्स वाला होना चाहिए, एक्स वाला होना चाहिए। बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लेते अभी। वाई चाहिए, बोलो वाई का काम कीजिए। बोलो इसके वाई के साथ 4 इंटू 3 बच्चों 12 आएगा, इसके वाई के साथ बोलो 0 आएगा, इसके वाई के साथ बच्चों 0 आएगा, अपॉन कितना आएगा? वही 12 आएगा, यानी वाई बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। कौन सा सही है बच्चों? 100% ये सही है। हाँ जी, ये गलत। क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए एक बार। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है साहब। लाइन से पॉइंट बनाओ, फिर पॉइंट से आगे बढ़ जाओ, सीधा क्वेश्चन आ जाए। बात है, पॉइंट दे दे अपन को, और पॉइंट से अगर लाइन बनानी पड़े तो भी ठीक है, और लाइन से अगर पॉइंट बनाना पड़े तो भी ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, चलिए साहब बढ़े आगे। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। अगला फॉर्मेट क्या कह रहा है? पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। ए पॉइंट मूव्स, ए पॉइंट मूव्स। अब मूव्स का मतलब ये ऐसे नहीं कि अपन घूमता हुआ उसको बना सके, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो मूव कर रहा है तो ठीक है, कहीं पर बना देंगे उसको, देख लेंगे। सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0 इज ऑलवेज 2a, देन द इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस इज। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, सोल्व करने वाला तो ठीक है, पर याद करने वाला भी है। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि इसकी दो स्थिर बिंदुओं ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0 से दूरी का योग 2a है। दूरी का योग कितना है? 2a। तो इसके बिंदु पथ का समीकरण है द इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस। बोलो एक ऐसा पॉइंट, फोकल प्रॉपर्टी भूले नहीं हो अगर आप लोग, ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूं। फोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए कॉमा 0 और माइनस 2a कॉमा 0 सम ऑफ डिस्टेंस, ध्यान रखना, जे सम ऑफ डिस्टेंस का नाम आए, दूरी का योग का नाम आए तो बच्चों इलिप्स होता है। दूरी के योग का नाम आए तो क्या होता है साहब? इलिप्स। ये ए कॉमा 0, इतना हिंट दे दिया आपको, माइनस ए कॉमा 0, इस पॉइंट की लोकस, ये मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट नाम है एच के। नाम क्या है? एच के। एच के नाम है साहब, ध्यान रखें। तो वो ये आपसे ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है, ये एफ है, ये एफ डैश है, ये पी पॉइंट है, तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी पी एफ प्लस पी एफ डैश बराबर 2a। अब 2a, अब इतने सारे हिंट आ गए। 2a क्या है? यहां से यहां तक की लंबाई। ए कॉमा 0 ये रहा बच्चों, माइनस ए कॉमा 0 ये रहा, यहां से यहां की लंबाई कितनी हो गई साहब? 2a हो गई। पी एफ प्लस पी एफ डैश बराबर क्या आएगा बच्चों? 2a आएगा। इससे किसका जन्म होता है? तो इलिप्स का जन्म होता है। क्या कहलाती है? फोकल प्रॉपर्टी कहलाती है। माइनस अगर होता तो हाइपरबोला का जन्म होता है, ध्यान रखें। तो यहाँ प्लस कहां है देख लो, इसमें यहां पर क्या लग रहा है? माइनस, ये गड़बड़ है बच्चों। हाँ, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस। अब ये क्या मैटर है? ये क्या मैटर है? तो याद करो, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। बच्चों इसमें छोटा कौन होगा? तो ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर छोटा होगा, ए स्क्वायर क्या होगा? बड़ा होगा, और बी स्क्वायर क्या होगा? छोटा होगा। ऑप्शन बी आपको बोल रहा है कि भाई मेरे को लगाओ, ए स्क्वायर बड़ा बी स्क्वायर छोटा। क्यों सर? क्योंकि ए कॉमा 0 है, माइनस ए कॉमा 0 है। दिमाग लगाओ, बाकी ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। दिमाग लगाइए, बिना दिमाग के इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। बोलो क्या बनेगा? लोकस
क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, इलिप्स। तो दिख रहा है ये तो माइनस है, इलिप्स नहीं हो सकता। ये दोनों प्लस है, अब इसमें भी सविवेक लगाना है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साफ मालूम है, ए स्क्वायर बड़ा क्योंकि ये ए कॉमा 0 फोकस इधर है, ग्राफ ये बनेगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, ये गड़बड़। बोलो नन ऑफ दिस, और इसमें टक्कर बची। देख लीजिए ये बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट है, यस। कमेंट कर दीजिए कहानी क्लियर है क्या। ये फोकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है, लोकस के अंदर आते और पॉइंट के संदर्भ में आते और अपन बोलते हैं कि भाई लेवल हाई है, तो नहीं भाई ऐसा नहीं। ध्यान रखना पीएफ माइनस पीएफ डैश बराबर 2 है, ये आपको हाइपरबोला को बनाएगा और हाइपरबोला की कहानी चलेगी। जब मैं इस पॉइंट को पढ़ाता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस समय मैं बच्चों को यही बोलता हूं अभी तो आप सोल्व कर लो। मैं बड़े बड़े डेरिवेशन करवाता हूं। इस पॉइंट को मान लूंगा एच के, इस दोनों पॉइंट्स की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर 2 है, लिख दूंगा मैं दोनों की दूरी, फिर उनको सोल्व करवाऊंगा वगैरह वगैरह। पर आज सारी चीजें पढ़ चुके हो और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी आप चले जाइए ऑनलाइन, वहां डाल रखा है, यूट्यूब पे डाल रखा है, 2D को लगभग मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो वहां जाके आप देख लीजिए पीएफ और पीएफ डैश, बोलो ये बनेगा आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, फोकल प्रॉपर्टी के नाम से फेमस है और पूछे जाते हैं। If two vertices of a triangle are 6, 4 or 2, 6 and its centroid 4, 6, then the third vertex। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है। ऐसा क्वेश्चन आपके 18 वाले पेपर में था, ध्यान रखें, सेम क्वेश्चन 18 वाले पेपर में था। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 1, 2 तो केंद्रक ये हो तो उसका तीसरा शीर्ष, मेरे हिसाब से हिट एंड ट्रायल लगा लो। क्यों मेथड में उलझे, बोलो कैसे। 6, 2, 8, 8 और 4 12, 12/3, 12/3 4 आएगा, 12/3 4 आएगा, सही है। 4, 6, 10, 10 और 18, 18/3 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला। कमेंट कर दीजिए। ये x1 y1 है, x2 y2 है, ये x3 y3। 6, 2, 8 और 4 12, 12/3, 12/3 4 आना चाहिए। ये देखो 4 आ रहा, 4, 6, 10, 10 और 8 18, 18/3 बच्चों 6 आना चाहिए। ए बिल्कुल परफेक्ट, और ऑप्शन क्रॉसिंग का चांस ही नहीं। ऑप्शन क्या क्रॉसिंग होगा भाई, इसमें कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल इजी, आराम से कर सकते हो। ये भाई बोनस मिल गया जल्दी से। एक क्वेश्चन का लेवल था, एक क्वेश्चन तुरंत इजी आ गया, तो अपना काम बैठ गया जल्दी से। आओ भाई, ये क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कोस अल्फा ए साइन अल्फा, ए कोस बीटा ए साइन बीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक का है, दो पॉइंट के बीच की दूरी पूछी है, पर हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन। लो भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते, ये माइनस ये, यानी ए कोस अल्फा माइनस ए कोस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस बच्चों ए साइन अल्फा माइनस ए साइन बीटा। आप चाहो तो उल्टा लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के बीच की दूरी यह आएगी बच्चों। ये क्या है साहब, डिस्टेंस। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर को स्क्वायर बीटा माइनस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कोस अल्फा कोस बीटा। हाँ जी बच्चों, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर कोस बीटा 2ab ये बन जाएगा, प्लस बच्चों ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बच्चों ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि लिख क्यों रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकतर प्रॉफिट दे देते हैं। बाकी मैं अल्फा बीटा पुट करने में ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं छोड़ा, इसको कहां छोड़ता बच्चों, तो ध्यान रखें। किसी के दिमाग में यह आ रहा है कि गुरुजी अल्फा बीटा पुट कर देते और जल्दी हो जाता, बढ़िया है ना, कर सकते हो आप। ऑप्शन बी अल्फा बीटा में ही आ रहे तो उधर भी अल्फा बीटा लगा देते और इधर भी। हाँ देखो कमेंट आई गया, एंगल लगा दे तो गुरुजी, बिल्कुल मुझे पता था। तो आप सोच रहे होंगे बहुत सारे दिमाग में आ रहा है गुरुजी ने इतनी ट्रिग्नोमेट्रिक रद्दी करवा दी है, तो ये देखो और इजी, एक बार लिखने के बाद ये और इजी वो है, ठीक है, वो तो अपने पास ही है। ए स्क्वायर दोनों में से ए स्क्वायर ही बचेगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर ही बचेगा, 2a स्क्वायर हो गया। इन दोनों में से माइनस 2a स्क्वायर बाहर ले लिया, यानी कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जब मेथड लगाओगे तो आपको लगेगा, फीलिंग आएगी। तो मैं भी पहले ऐसे ही करता था, पर एक बच्चे ने बोला गुरुजी मेथड बहुत इजी है, इसका मेथड लगाओ गुरुजी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तेरा कहना मान लेते हैं। 2a स्क्वायर यानी √2a बाहर हो गया, और 1 माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा, आराम से लिंक बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, √2a तो बाहर हो गया, 1 माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा यानी 2 साइन
स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का रूट 2 बार ले लो, रूट 2 बार ले लीजिए, रूट टू कितना बनेगा 2a और साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन, कमेंट कर दो एक बार, कहानी क्लियर। 2a साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, कोई गड़बड़ करिए क्या? यहाँ गड़बड़ हुई है सब, देखो यहाँ पर भी माइनस है और इस माइनस की वजह से कॉमन लेंगे तो ये प्लस आएगा, और ये प्लस की वजह से यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, और इसी की वजह से यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस ही आएगा, और इसकी वजह से यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा। अब देखो भाई आंसर देखो 2a साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2a साइन अल्फा माइनस, तो कमेंट कर दो साहब, हाँ जी माइनस, बिल्कुल 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 साहब माइनस आएगा। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ध्यान रखते हो, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई नोक के साथ आप चल रहे हो, बहुत बढ़िया। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, 2 पॉइंट के बीच की दूरी पूछी है, ज्यादा तो कुछ पूछा नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन का फालतू लेवल बढ़ा रखा है, पर हाँ ऐसे क्वेश्चन तो भाई किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बढ़िया साहब, आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन, what is the equation of the locus of a point which moves such that 4 times its distance from the x axis the square of its distance from the origin। जो बोला है वो कर दीजिए, जो भी इसने बोला है वो कर दीजिए, लोकस आ जाएगी, मामला खत्म, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। क्या बोला, उस बिंदु का बिंदु पर जो इस तरह से गमन करता है, अब ये गमन कहीं नहीं करता, ध्यान रखना, ये गमन करता है, डरना नहीं है, कहीं एक जगह है पड़ा एच के मान, कहीं गमन नहीं करता है, उसकी एक शख्स से दूरी और मूल बिंदु से दूरी, एक शख्स से दूरी मूल बिंदु से दूरी की 4 गुणी है। तो जो बोला है वो कर दीजिए, मैंने यही बोला आपको। बोलो एक पॉइंट है, नाम है एच के, क्या नाम है एच के, जिसकी लोकस चाहिए, जिसकी लोकस चाहिए वो एच के होता है बच्चों, जिसका बिंदु पे चाहिए वो एच के। एक शख्स, ये रही एक शख्स, नाम बोलो इसका y बराबर 0, ये बच्चों हो गया। ओरिजिन का है, ये लो भी 2D बना लेते पूरी, ये 2D, ये बच्चों 0 0, यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, उस बिंदु का बिंदु पर जो इस तरह से गमन करता है कि उसकी एक शख्स से दूरी, एक शख्स से दूरी कितनी के दिख रहा है साहब, कहीं पर भी मान लीजिए के ही रहेगी। मूल बिंदु से दूरी, ये लो भाई मूल बिंदु से दूरी कितनी आएगी, मूल बिंदु से दूरी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट आएगी। एक शख्स से दूरी, एक शख्स से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी की 4 गुणी है, की 4 गुणी है, मूल बिंदु से दूरी की 4 गुणी दूरी, कौन, एक शख्स से दूरी। ये लो क्या करे, दोनों तरफ स्क्वायर, बोलो के स्क्वायर बराबर बच्चों 4 का स्क्वायर 16 और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। हाँ जी, एक्स की जगह और के की जगह पुट करना है बच्चों वैल्यू, देखो हाँ जी क्या बोला, उस बिंदु का बिंदु पर जो इस तरह का गमन करता है कि उसका एक शख्स से दूरी, एक शख्स से दूरी बच्चों, एक शख्स से दूरी, मूल बिंदु से दूरी की, मूल बिंदु से दूरी की 4 गुणी है, मूल बिंदु से दूरी की 4 गुणी, बोलो फॉर्मेट। हाँ जी सोल्व कर लीजिए, फॉर्मेट ये आ जाएगा। और इन्होंने क्या कर रखा है, आंसर को कुछ इस तरीके से बना रखा है भाई, आंसर को बढ़ाने का तरीका बदल रखा है, तो ये तो फॉर्मेट इसका हो गया। इंग्लिश मीडियम एक बार वापस पढ़ो बच्चों, देखो यहाँ गड़बड़ हो रही है, हिंदी मीडियम गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना, हिंदी मीडियम यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे ले रहा हूँ थोड़ा छोटा करके। अब देखो इंग्लिश वालों को वापस पढ़ो, हिंदी वाला गड़बड़ कर रहा है, एक तो लोकासन ऊपर से अगर गलतियां करेगा तो कहाँ चलेगा भाई। क्या बोला, मूल बिंदु से दूरी की 4 गुणी है, इतना ही लिखा। अब यहाँ देखो क्या लिखा, हाँ जी इसको एक बार वापस पढ़िए। That 4 times its distance from the x-axis is the square of its distance from the origin. 4 times distance from the x-axis. हाँ जी 4 times its distance from the x-axis is the square of its distance from the origin. हाँ जी समझ में आया या नहीं आया, हिंदी मीडियम ऐसा नहीं कह रहा है,
हिंदी मीडियम कह रहा है कि उसकी एक्स अक्ष से दूरी मूल बिंदु से दूरी की 4 गुनी है। कमेंट करो एक बार सब लोग, यस नो में। नहीं समझ में आया तो नो लिखो, समझ में आया तो यस लिखो। इंग्लिश वाला अलग कह रहा है। मैं भी गया, ऑप्शन देखा, नहीं मिला, वापस चला गया क्वेश्चन के ऊपर। भाई क्या चाहता है भाई? इंग्लिश वाला अलग कह रहा है, हिंदी वाला अलग कह रहा है। हिंदी वाला जो मैंने लिखा है वो कह रहा है, हिंदी वाला जो मैंने लिखा है वो कह रहा है। हिंदी गलत हो रहा है। अबे तुम्हारी इंग्लिश कमजोर का मेरे को क्या पीएचडी करनी है? इधर देखो, जितनी तुम्हारी उतनी मेरी भी है। इधर देखो कैसे बच्चे हो। हिंदी वाला पढ़ो, हिंदी वाला क्या कह रहा है? उस बिंदु का बिंदु पर जो इस तरह से गति करता है कि उसकी एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी देखो, पॉइंट है ये, एक्स अक्ष से दूरी कितनी आएगी, क्या आएगी? एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या आएगी? मूल बिंदु से दूरी की 4 गुनी है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ये रही, इसकी कितने गुनी? 4 गुनी। ये कर दिया, आंसर ये आया। ऐसा आंसर में नहीं मिला, बोलो फॉर्मेट खत्म हो गया। अब देखो, अब सिर्फ इंग्लिश वाला पढ़ो, हिंदी वाला रहने दो। सिर्फ इंग्लिश वाला पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है? पढ़ना इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में पूरा पढ़ो एक बार वापस। बोलो क्या कह रहा है साहब यहाँ पर? व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स? हाँ जी, यहां बना लेता हूं मैं नया डायग्राम। ये लो, ये लो, एक पॉइंट की लोकस चाहिए, नाम है एच के। नाम क्या है एच के? मूव सच दैट 4 टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस। देखो मैटर बदल रहा है। बोलो ये दूरी कितनी बच्चों के है? इसका 4 गुना 4 के है, इसका 4 गुना 4 के है। ध्यान देना, इसका 4 गुना कितना है? 4 के। हिंदी मीडियम मत पढ़ना, हिंदी मीडियम मत पढ़ना। इसका 4 गुना 4 के है। 4 टाइम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस, 4 टाइम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस। इज यानी इक्वल, इज यानी इक्वल, जितनी इंग्लिश आपकी उतनी मेरी भी है। चेक करो थोड़ा सा। द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चों ओरिजिन से डिस्टेंस यानी 0 0, 0 0 से डिस्टेंस कितनी बच्चों? ये इसका स्क्वायर है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर है। हाँ जी, क्लियर है क्या? कमेंट करो एक बार जल्दी से। आंसर नहीं चाहिए अभी तो, क्वेश्चन समझो। दुर्गा का आंसर आ गया, सी तो आ जाएगा। आंसर कहां जाए जल्दी से? इंग्लिश वाला ये कह रहा है और हिंदी वाला वो कह रहा है, दोनों में मिसमैच हो जाते कभी कभार। इंग्लिश वाला सही भी रहेगा, ऑप्शन भी नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। देखो ये सोल्व करेंगे तो भाई कट जाएगा। ये तो क्या कुछ और ही कह रहा है, अलग ही दुनिया है। ये दुनिया अलग है, इसका अलग आंसर आएगा। कमेंट करो, एक एक का कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, सबके आने चाहिए कमेंट। समझ में आया क्या? योगेश कुमार क्लियर हो गया? लोकस से डरना नहीं है, लोकस कंडीशन होती है। गिवन कंडीशन को सोल्व करो, लोकस ले जाओ। गिवन कंडीशन को सोल्व करो और लोकस ले जाओ। कंप्लीट। अब देखो, अब यहां से आंसर देखिए, यहां से आंसर देखिए। कभी कभी ऐसे जुगाड़ करता है ना वो, ऐसे ये तो इनको नेगलेक्ट नहीं करना है, दिमाग लगाओ। अभी एक गर्ल्स का आंसर आया था, सी आ रहा है गुरुजी। कभी कभी अगर ऐसे लगा है ना तो उनको नेगलेक्ट नहीं करना, उनके साथ चलो। ये मोड जब भी लगता है कहीं न कहीं कंफ्यूज कर देता है। तो देखिए, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 4k बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। नॉर्मली ध्यान रखो, जब भी स्क्वायर से रूट खत्म होता है, जब भी स्क्वायर से रूट खत्म होता है, जब भी स्क्वायर से रूट खत्म होता है तो मोड में खुलता है। जब भी स्क्वायर में रूट से खुलता है तो मोड में खुलता है। पर अपना एक गलत आदत है अपनी, क्या? अच्छे अच्छे राइटर और अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन की गलत आदत है। क्योंकि होल स्क्वायर से रूट तो चाहे वैल्यू अंदर की प्लस हो चाहे माइनस हो, काम चल जाएगा।
स्क्वायर से रूट अगर कट रहा है ना तो वैल्यू प्लस की हो या माइनस की हो एक ही रिजल्ट देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस चाहे इसके रख लो चाहे इसके रख लो, यानी यहाँ पर बोलो क्या बन जाएगा इक्वलेंट, बोलो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4k या 4k का मोड लिख दो, एक ही बात है, चाहे इसका मोड लगाऊं चाहे इसका मोड लगाऊं, आंसर क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4k का मोड बराबर 0, यानी h की जगह x और k की जगह y। बोलो कहानी क्लियर है क्या? मुझे पता है सी तो वैसे ही नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये वैसे ही आपका कट गया, ये बच रहा है, ये बच रहा है, इन दोनों में दौड़े तो सही कौन सा है? ये सही, मोड वाला सही। मोड वाला क्यों सही है? क्योंकि प्लस भी सही है माइनस भी सही है। आपको किसने बोला कि आप ऊपर ही लो, आप नीचे भी तो ले सकते थे। आपको किसने बोला कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना? बोलो ये मोड वाला नहीं होता तो अपने ऑप्शन कौन सा सही लगाते? पहला वाला सही लगा देते। और बोलो मोड वाले ने यही तो बोला कि ऊपर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए मोड लगा ताकि सारा एडजस्टमेंट। अरे कहानी क्लियर है क्या? कमेंट कर दो जल्दी से, पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन प्यारा नहीं बहुत प्यारा, ये हिंदी वाला गलत है भाई, ध्यान रखे, मैं यहाँ गलत कर देता हूँ, ये पूरा डेटा मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, फालतू का कंफ्यूजन हो जाओगे। हाँ जी, ये तो हो गया, सॉल्यूशन मिटा दिया। ये मैं इसका जो क्वेश्चन है उसको भी मिटा रहा हूँ। ये मैटर पूरा खत्म, ये क्वेश्चन और इतना ही रखा, और ध्यान रखना अगर ये क्वेश्चन उसमें है तो ध्यान रखे ऑप्शन तो बी सही है, जो आंसर बी दे रखा है वो तो सही है, पर ध्यान रखे बोलो फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी कंप्लीट, चलो साहब यहां तक देख लो, अच्छे क्वेश्चन थे आज का, कल अपन यहां से आगे और स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।